तो इस वीडियो के अंदर सवन करेगा सभी को सरप्राइज। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर एक छोटे से बैटल भी होगी। अब इन सभी चीजों को डिटेल से जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 269 को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सिलन के ग्रैंडफादर सवन को उस जगह पर लेके आ गए थे जहाँ पर सवन को पिल टावर का बैच मिलने वाला था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सवन और सिलन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि उस जगह पे एंटर करते हैं। वह जगह पूरी तरह से शांत होती है। अभी सवन आसपास देख ही रहा था, तभी वहाँ पर एक कॉल आवाज आती है जो कि सिलन के ग्रैंडफादर से कहती है, लगता है तुमने एक और लड़की को ढूंढ लिया जो कि तुम्हारी मदद करने के लिए आई है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार भी किसी भी तरह से कंपटीशन में टिक भी पाओगे, इसलिए तुम्हें चुपचाप से हार मान लेना चाहिए अभी ही। इस आवाज को सुनने के साथ ही सिलन के ग्रैंडफादर समझ चुके थे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जिस वजह से उन्हें काफी गुस्सा आता है। इस आवाज के डायरेक्शन में देखते हुए सवन देखता है कि वहाँ पर एक लेडी है। इसके साथ ही उसके पीछे कुछ यंग जनरेशन के लोग भी खड़े हुए हैं। एक नजर उसे देखने के बाद वापस उसकी नजर जाती है सिलन के ग्रैंडफादर पे। इधर सिलन के ग्रैंडफादर भी समझ चुके थे कि अगर सवन क्या कहना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि ये पागल से बुड्ढी है बाइकलैंड के एक मेंबर्स। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर शांत हो चुके थे क्योंकि अभी उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो कुछ भी कह सके। इसके साथ ही वो अभी ये भी नहीं कह सकते थे कि वो 5 क्लैन में से एक है क्योंकि उनकी पावर काफी डिक्लाइंड हो चुकी थी। इधर ये बात सुनने के साथ ही सवन की नजर जाती है दूसरे स्पॉट पे जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे। वो सभी सवन को एक नजर देखने के साथ ही उसे अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं किया था सवन के बारे में, लेकिन उनकी नजरों से ऐसा लग रहा था कि वो भी कुछ खास पसंद नहीं करते ये फैमिली को। और फिर आखिरी में नजर जाती है सवन की एक एल्डर पे जो कि पर्पल कलर के एक औरत को पहन रखा था, यानी कि ड्रेस को। वो उसकी तरफ आते हुए कहता है, तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। उसे देखते ही सिलन के ग्रैंडफादर काफी खुश हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं, हानली तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। दूसरी तरफ हम हानली को देखते हैं जो कि सवन को देखने के साथ ही कहता है, तो यही है जो कि तुम्हारी फैमिली की तरफ से आने वाला है, लेकिन इसके शोल्डर पे तो कोई बैच है नहीं। अब तुम मुझे ये मत कहना कि इसने आज तक स्किल कंपटीशन के किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं किया। हानली के वर्ड्स जैसे सावन के कान में पड़ती है तो वो भी इस पे नोट करता है। इसके साथ ही वो हानली को बताता है कि मैंने आज तक पिल टावर के किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं किया, तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं आखिर मैं इसका बैच कैसे ले सकता हूँ। जैसी सावन की बात खत्म होती है उसी समय बाइकलैंड के एल्डर कहती है, इस कॉम्पिटिशन में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिसके पास कोई बैच नहीं है, और इसी कारण से तुम भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सुनने के साथ ही सिलन के ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल अंदाजी की हिम्मत मत करो। ये सुनने के साथ ही वो एल्डर लेडी सिर्फ नोट ही कर सकती थी। इसके साथ ही वो कहती है, ठीक है। अब कुछ ही समय के अंदर उनका ट्रायल भी शुरू हो गया था। इसके साथ ही वो एक ओल्ड मैन कहता है, आखिर तुम किस बैच के लिए ट्रायल देना चाहते हो। वो कहते हैं टियर 6 मिडिल ग्रेड। ये सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, चूकलैंड के ये मेंबर सचमुच काफी टैलेंटेड है। ये सोचते हुए उसकी नजर जाती है 4 दरवाजे पे जो कि अभी के समय बंद थे। इसके साथ ही वो चूकलैंड के मेंबर से कहते हैं, तुम्हें उस सेकंड दरवाजे पे जाकर वहाँ पर रुक जाना है, वहाँ कुछ लोग होंगे जो कि तुम्हारा टेस्ट लेंगे। ये सुनने के साथ ही वो चूकलैंड के मेंबर्स वहाँ से चले आते हैं आगे की तरफ। अब उन्हें भेजने के साथ ही वो एल्डर एक बार फिर से कहता है, बाइकलैंड। अब ये सुनने के साथ ही बाइकलैंड के मेंबर्स आगे की तरफ आते हैं और कहते हैं, टियर 6 मिडिल ग्रेड के पिल। और कुछ ही समय के अंदर इन लोगों की एग्जाम क्लियर हो जाती है। इसके साथ ही आखिरी में बचता है अब सावन। अब सावन के नाम पुकारे जाने पर सावन आगे आता है। अब सावन के नाम को सुनने के साथ ही सभी की नजरें फोकस हो चुकी थी सावन पे। वो सभी इस चीज को जानना चाहते हैं कि आखिर ये यंग लड़का किस टियर तक के पिल को रिफाइन कर सकता है। इसके साथ ही उन सभी को कुछ खास उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का कुछ खास पिल को भी रिफाइन कर पाएगा, क्योंकि इन कुछ सालों के अंदर ये फैमिली की काफी इंसल्ट हुई है। इधर हम सावन को देखते हैं जो कि दूसरों की बातों को इग्नोर करने के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है। इसके साथ ही उस ओल्ड मैन के सामने आ चुका था। इसके साथ ही उससे सवाल करता है, इस एग्जाम के अंदर सबसे हाई टियर कौन सा है। ये सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन थोड़ा सा हैरान हो गया था। फिर वो कहता है, टियर 7 मिडिल ग्रेड। तो आप मुझे बताओ आखिर तुम किस ट्रायल को चुनना चाहते हो। इस चीज का जवाब देते हुए सावन कहता है, मुझे टियर 7 मिडिल ग्रेड का एग्जाम देना है। सावन के इनवर्ड को सुनने के साथ ही सभी के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। इसके साथ ही उनके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल के स्टार्टल्ड हो गए थे। इसके साथ ही कुछ लोग तो वहाँ पर हंसने में लग गए थे। इसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं, क्या ये लड़का कोई मजाक कर रहा है। पिछले कुछ सालों से ये फैमिली की पावर लगातार कम हो रही है और ये लड़का यहाँ पर आ चुका है मजाक करने के लिए। सचमुच ये लड़का काफी फनी है। ये कहने के साथ ही वो थोड़ा सा धीरे आवाज में हंसने लग गए थे। इसके साथ ही वहाँ पर जितने लोग थे उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये लड़का जो कि काफी यंग है वो टियर 7 के मिडिल ग्रेड के पुल को रिफाइन भी कर सकता है। इसीलिए कुछ लोग सावन पे भड़क गए थे। इसके साथ ही वो कहता है, तुम्हारी ये फैमिली कब से ट्रिक खेलने लगी। तुम ये मत बोलो कि ये तुम्हारा ये फैमिली नहीं बल्कि पिल टावर का पिल गैदरिंग कंपटीशन है, इसीलिए तुम अपनी फालतू बातें यहाँ पर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि सभी को इग्नोर करने
करने के साथ ही एल्डर हान की तरफ देखता है। इसके साथ ही उससे कहता है, एल्डर हान क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आखिर मुझे कहाँ जाना है ट्रायल देने के लिए। दूसरी तरफ हम एल्डर हान को देखते हैं जो कि काफी सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही उसकी नजर जाती है फैमिली की हेड पे जो कि उसकी तरफ देखते हुए स्माइल पास कर रहे थे। अब उसकी स्माइल को देखने के साथ ही उसे कंफर्म हो चुका था कि ये लड़का जो भी कहा है बिल्कुल सही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही वो सावन से कहता है, क्या तुम कंफर्म हो कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे, यानी कि तुम इस ट्रायल को देना चाहते हो। इस पर सावन भी सहमति जताता है। इसके साथ ही वो कहता है बिल्कुल। वो जब देखता है कि सावन पीछे नहीं हट रहा तो वो भी सावन को वहाँ से लेके चला जाता है और फिर वो सावन से कहता है कि तुम यहीं पर रुको। इसके साथ ही मैं जब तक इन सभी को ट्रायल ना ले लूं तब तक तुम्हें यहाँ पर वेटिंग करना होगा। इसके साथ ही मैं खुद तुम्हारा ट्रायल लूंगा। ये सुनने के साथ ही सावन भी इस पर नोट करता है। एल्डर हान के जाने के साथ ही हम बाइक क्लैन के उस लेडी को देखते हैं जो कि सावन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम्हें अपने क्लैन के मेंबर्स को समझा देना चाहिए, तुम्हें ऐसे बकवास बातें नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे जैसे तुम्हारी एक पावर जा रही है उसी तरह तुम्हारी दिमाग भी जा रही है। अब उसकी ये बात सुनने के साथ ही सीलन के ग्रैंडफादर को तो काफी गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ भी नहीं कहते। इसके साथ ही हम वहाँ एक यंग लेडी को देखते हैं जो कि इन सभी की ऐसी बातें सुनने के साथ ही अपने सिर को ना में हिलाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है, हर साल किसी की पावर कम होती है तो किसी की पावर ज्यादा होती है। ये सब सोचते हुए उस पर नोट करती है। इसके साथ ही उसकी नजर जाती है सावन पे। सीन शिफ्ट होकर इधर हम सावन को देखते हैं जो कि बाइक क्लैन के एल्डर की बात सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आ गया था। इसके साथ ही वो कहता है, बाइक क्लैन के यंग जनरेशन को लोग जब इतने एरोगेंट है तो अभी तो मैं सोचूं आखिर उनके बुड्ढे कैसे इतने एरोगेंट हैं। सच में तुम लोगों के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है। और इसके साथ ही सावन और कुछ बातें कह देता है। इन सभी बातों को सुनने के साथ ही उस एल्डर लेडी को तो काफी गुस्सा आ चुका था सावन पे। इसके साथ ही वो सावन से कहती है, लिटिल बास्टर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बातें करने की। अगर ये वर्ड्स उससे इस सीलन के ग्रैंडफादर कहता है तो वो एक पल के लिए बर्दाश्त कर भी सकती थी क्योंकि उस सीलन के ग्रैंडफादर उससे ताकतवर थे, लेकिन ये लड़का तो उससे कमजोर है, लेकिन फिर भी उससे ऐसी बातें कर रहा है जिस वजह से उसे तो काफी गुस्सा आ चुका था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही सावन की ओर बढ़ती है ताकि उस पर हमला कर सके। ये देखने के साथ ही सावन ने भी अब लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन इससे पहले सावन अपनी धुकी को एक्टिवेट करता उस समय वहाँ पर कोई व्यक्ति आ चुका था। ये एल्डर हान होते हैं जो कि आने के साथ ही सावन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ बाइक क्लैन के एल्डर लेडी जल्दी से वो पीछे हटती है। इसके साथ ही वो कहती है, आखिर तुम इन लोगों को क्यों बचा रहे हो। जिस बात का जवाब देते हुए एल्डर हान कहते हैं, ये तुम्हारा फैमिली नहीं है बल्कि ये पिल टावर है और पिल टावर के अंदर कोई फाइट अलाउड नहीं है। अगर तुम्हें इस लड़के से फाइट करना है तो तुम पिल टावर के बाहर जाकर फाइट करना। उसकी बात सुनने के साथ ही बाइक क्लैन के उस एल्डर को तो काफी गुस्सा आ चुका था सावन पे। वो देख पा रही थी कि सावन के अंदर घमंड भरा हुआ है, इसलिए वो अपने मन में कहती है, मैं बाद में तुम्हें देख लूंगी। इसके साथ ही वो सावन से भी कहती है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि तुम बाहर मुझे अकेले ना मिलो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कोई मुझसे बचा नहीं सकता। अब बाइक क्लैन की उस एल्डर की बात सुनने के साथ ही सीलन के ग्रैंडफादर को काफी हंसी आ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आखिर ये सावन कौन है, क्योंकि अगर इस एल्डर लेडी को ये पता होता कि आइस रिवर वैली भी सावन के सामने नहीं टिक पाया तो इसकी क्या ही औकात है। ये सब सोचते हुए उससे काफी हंसी आ रही थी। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को देखना है तो इस वीडियो पर 150 लाइक्स कंप्लीट करवा दो।